बोलिए सद्गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित हैं। आज का सत्संग अक्टूबर 2016 अखंड ज्ञान से लिया गया है और आज का विषय है, चाहे कुछ भी हो आगे बढ़ते रहो। कौन कहता है कि लक्ष्य को पाना आसान होता है। मंजिल के रास्ते में मुश्किलों के सैलाब भी आते हैं और चुनौतियों के बवंडर भी। कभी डर हमें रोकने की कोशिश करता है तो कभी लालच अपने चंगुल में फंसाने के लिए हमें फुसलाता है। कौन कहता है कि मुश्किलों और चुनौतियों के बावजूद भी मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। जब दिल और दिमाग में लक्ष्य को पाने का पागलपन हो, रगों में ईमानदारी रक्त बनकर दौड़ती हो, तो फिर इन अवरोधों को मुंह की खानी ही पड़ती है। इतिहास में ऐसी बहुत सी हस्तियां हुई हैं जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जोश और जज्बे की सारी हदें पार कर गईं, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ एक ही मूल मंत्र को अपनाया, गिरना नहीं, थकना नहीं, रुकना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। आइए इन लोगों के जीवन से ऐसी अनमोल प्रेरणाओं को संजोए और अपनी साधकता को हमेशा हमेशा के लिए रोशन कर दें। अगस्त 1936 जर्मनी के बर्लिन शहर में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। भारत और जर्मनी के बीच हॉकी का मैच चल रहा था। मैच शुरू होने से पहले सभी खिलाड़ियों ने अपने ध्वज को नमन किया, अपने राष्ट्र का जयकारा लगाया, अपने पोर पोर में ऊर्जा और देश प्रेम का संचार किया और फिर मैदान में उतर गए। इधर जर्मनी की टीम भी अपने मंजे हुए खिलाड़ियों के साथ जीत हासिल करने को ललायक थी। उनकी जीत का लुत्फ लेने के लिए जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी मैच देखने वालों में शामिल था। मैच शुरू हुआ। भारत के खिलाड़ी मैदान में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे। वह भी तब तक प्रकृति ने भरपूर पानी बरसाया था, जिस कारण मैदान में पानी भर गया था। इसलिए भारतीय टीम के लिए खिलाड़ियों को भागने में मुश्किल आ रही थी, जबकि जर्मनी के खिलाड़ियों ने ऐसे खास किस्म के जूते पहने हुए थे जिनसे पानी पर बिना फिसले दौड़ा जा सकता था। पर भारतीय खिलाड़ी फिर भी अपने मोर्चे पर डटे हुए थे। इधर भारतीय हॉकी टीम के कप्तान ध्यानचंद जी सारी परिस्थिति समझ रहे थे। ध्यानचंद जी जानते थे कि इसके बारे में किसी को कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था। साथ ही मैदान छोड़कर जाना भी उचित नहीं था। मैदान छोड़कर जाना भी उचित नहीं था, ये बात मन में आते ही उन्होंने अपने जूते उतारे और नंगे पांव खेलने लगे। पैर कितने छिले, कितने जख्मी हुए, इसकी परवाह उन्हें कहाँ थी। उनके सर पर तो बस एक ही जुनून सवार था, भारत की जीत, अपनी टीम की जीत। ध्यानचंद जी ने एक के बाद एक ऐसे गोल किए कि जर्मन टीम के छक्के छूट गए। मैच में अपने देश की हार का अंदाजा लगाकर हिटलर खेल खत्म होने से पहले ही उठकर चला गया। इधर मैदान में एक एक करके पूरे 8 गोल करके भारत ने 8-1 के स्कोर से जर्मनी को बुरे तरीके से हरा दिया। मैच खत्म होने पर हिटलर ने ध्यानचंद से मिलने के लिए संदेश भिजवाया। जब ध्यानचंद जी हिटलर के पास पहुंचे तो हिटलर ने पूछा, तुम भारत में क्या करते हो? ध्यानचंद जी ने जवाब दिया, भारतीय सेना में हूं। हिटलर ने अगला प्रश्न पूछा, किस ओहदे पर हो? उन्होंने भी बड़ी तल्लीनता से जवाब दिया, लॉन्स नायक हूँ। तब हिटलर ने उनके जूतों पर नज़र डाली, जो दिखने में बिल्कुल मामूली और मिट्टी से लथपथ थे। दरअसल वह मूक भाषा में ध्यानचंद जी को उनकी गरीबी और दयनीय स्थिति का एहसास कराना चाहते थे। ध्यानचंद भी सारी बात समझ रहे थे, लेकिन हिटलर के मूक ताने पर वह बिल्कुल मूक रहे, बाहर से भी और भीतर से भी। तब हिटलर ने लालच दिया। वह बोला, तुम जर्मनी आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ फील्ड मार्शल के पद पर नियुक्त कर दूंगा। हिटलर के ये शब्द सुनकर अब ध्यानचंद जी मौन ना रह सके, ना भीतर से
न बाहर से। हालांकि बाहर से उन्होंने ये चंद ही शब्द कहे कि मैं भारतवासी हूँ और भारत की मिट्टी पर रहकर ही प्रसन्न हूँ, लेकिन ये थोड़े से शब्द उनके अंदर उठे झंझावत की गूंज लिए थे। उनके मन में गूंज रहा था, तू मुझे मेरे जूतों के बदहालत के कारण लाचार समझता है, सोचता है कि इस गरीबी के सामने मुझे तेरी गुलामी में ऊंचे पद लुभावने लगेंगे। मूर्ख है तू हिटलर, मूर्ख। मैं भारत की संतान हूँ, मेरी रगों में भारतीय रक्त दौड़ता है, जिसमें मेरे ईमान का रंग घुला है। तेरा दिया बड़े से बड़ा लालच भी इस रंग को बदरंग नहीं कर सकता। ध्यानचंद जी की आंखें, उनके हाव भाव मूक स्वर में हिटलर को ये सारी बातें कह गए। इसके बाद हिटलर से आगे कुछ भी ना बोलते बना। तो साधकों, जब हम सब भी अपने गुरुदेव की आध्यात्मिक संतानें स्वयं को कहते हैं और हम जानते हैं कि हम आध्यात्मिक संतानें हैं, हम सबके भीतर भी गुरु भक्ति का रक्त दौड़ता है। हमारे मन पर चढ़े भक्ति के बासंती रंग को भी बदरंग करने की हिम्मत किसी में नहीं है। इसीलिए जब कभी भी शैतान किसी न किसी तरह का लालच देकर हमें फंसाने की कोशिश करे, तो हमें भी ध्यानचंद जी की मानिंद भीतर और बाहर से मौन ना रहकर अपने जोरदार उद्घोष को कर डालना चाहिए। हम सत्य पथ के साधक हैं। बड़े से बड़े कोई भी लुभावने प्रस्ताव हमारी साधकता के रंग को बदरंग नहीं कर सकते। अब हम अगली घटना की चर्चा करते हैं। जब कोई सैनिक अपने मोर्चे पर डटा हो तो वह किस हद तक जा सकता है, अमेरिका के जैकलिन लुकास ने इसकी अनूठी मिसाल दुनिया के सामने रखी। महज 17 वर्ष की उम्र में ही दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होकर उसने सबको चौंका दिया, पर उसकी उम्र और देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की दीवानगी में कोई तालमेल नहीं था। उम्र बेशक कम थी, पर हौसले आसमान को छूते थे। दुनिया भर को इस बात का प्रमाण भी मिल गया जब जापानी सेना ने जीमा की घाटी पर धावा बोल दिया। उस समय लुकास उन्हीं 2 घाटियों पर पहरा दे रहा था। जापानी सेना ने लुकास के नज़दीक 2 बम के गोले फेंके। इससे पहले कि वे बम फटते, जानते हैं आपके लुकास ने क्या किया? हालांकि भागकर खुद को बचा लेना उसके लिए सबसे आसान था, लेकिन ऐसा करने पर उसके सैनिक साथियों को होने वाला नुकसान बहुत अधिक था। इसीलिए लुकास भागा नहीं। यह जानते हुए कि बम कभी भी फट सकता है, उसने एक गोले को तो फटाफट मिट्टी में दबा दिया। जितना गहरा दबा सकता था उसको उतना गहरा दबा दिया। इससे पहले कि दूसरा बारूद का गोला फटता, जिसमें बहुत कम समय बचा था, लुकास ने एक निर्णय लिया। उसने वह करने की सोची जिसकी कल्पना तक इंसान को कपा कर रख देती है। उसने बारूद के गोले को अपने नीचे दबा लिया और अगले ही पल वह बम फट गया। जोरदार धमाका हुआ। आसपास के लोग तो बच गए, पर लुकास भी बच गया। जी हाँ, जिस शख्सियत की बनावट जोश, जज्बे और जुनून से हुई हो, उसके आगे बम भी फुस पड़ जाते हैं। हालांकि लुकास की 21 सर्जरी हुई, उसके अंदर 200 नुकीले कीलें पाई गई, 200 नुकीले, लेकिन लुकास के हौसले ने सबको मात दे दिया। लुकास के जज्बे को पूरे अमेरिका ने सराहा। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा मेडल ऑफ ऑनर पाने वाले की सूची में लुकास का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है, जो आज भी हम सबकी प्रेरणा का स्रोत है। साधक की डगर पर भी कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं जब एक का चुनाव करना पड़ता है, खुद को बचाने का या खुद को मिटाकर भी अपने गुरुदेव के मिशन को बचाने का। आपके जीवन में यदि कभी ऐसी परिस्थिति आई तो आप क्या चुनेंगे? जरा खुद को टटोलकर सही उत्तर जांचें। जब उत्तर में बिना किसी द्वंद्व के सिर्फ एक ही स्वर सुनाई दे, खुद को मिटाने का, तब फिर यह निश्चित है कि गुरु चरणों में हमारा प्रेम और हमारी साधकता को भी दुनिया सदा सराहेगी। अब अगली चर्चा करते हैं। 26 अप्रैल 2003
एरन रॉल्स्टन नामक पर्वतारोही अमेरिका के ऊटा कैनेडियन लैंड नेशनल पार्क की एक घाटी के एक दर्रे पर अकेला चढ़ाई कर रहा था। सब कुछ बढ़िया होता जा रहा था, पर तभी अचानक से उसका हाथ फिसला और 360 किलो के भारी पत्थर के नीचे वह गिर पड़ा। उसके दाहिने हाथ की कलाई पत्थर और घाटी की दीवार के बीच में दब गई। एरन की चीख निकल गई। उसका हाथ पल भर में ही बुरी तरीके से खून से लथपथ था। एरन ने दूसरे हाथ और कंधे से पत्थर को ढकेलने की कोशिश की, किंतु बात नहीं बनी। पत्थर इतना भारी था कि टस से मस नहीं हुआ। एरन ने फिर भी किसी तरह अपने बाएं हाथ से टूल बॉक्स में से 2 इंच का पॉकेट चाकू निकाला। उससे वह पत्थर कुरेदने लगा, लेकिन बेहद पत्थर सख्त था, इस कारण उसे कुरेदना संभव नहीं हो पाया, वह भी एक हाथ से। अब तक एरन का वह हाथ सुन्न हो चुका था। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, करते करते 5 दिन गुजर गए। एरन के पास पानी भी खत्म हो चुका था। अब एरन के पास एक ही तरीका बचा था। एरन ने सबसे पहले अपने दबे हुए हाथ की हड्डियों को तोड़ा। पूरा शरीर दर्द से करा उठा, लेकिन एरन ने हिम्मत नहीं छोड़ी। जब दर्द थोड़ा कम हुआ, तब उसने चाकू से अपनी उस बाजू की नस नड़ियों को काटना शुरू कर दिया। वह चीखा चिल्लाया भी, बुरी तरह दर्द से तड़पता रहा, पर उसने अपनी सहन शक्ति को बनाए रखा। धीरे धीरे अपने हाथ पर चाकू चलाता रहा, उसे धीरे धीरे अपने शरीर से अलग करता रहा। ऐसा करते करते पूरे 127 घंटों के बाद एरन पत्थर की गिरफ्त से छूट पाया। उसके बाद उस घाटी से निकलकर 65 फुट की पहाड़ी से नीचे उतरकर 8 मील पैदल चलने के बाद वह मदद तक पहुंच पाया, या आप यूं कहें कि उस तक मदद पहुंची। किसी को अपना ही हाथ काटना पड़ जाए जब दर्द अपनी सारी सीमाएं लांघ जाए, ऐसे में आप क्या सोचते हैं उस व्यक्ति की क्या दशा हुई होगी? निसंदेह वह रोया होगा, उदास भी होगा, अपनी किस्मत को कोसेगा। लेकिन एरन ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वह अपना अनुभव साझा करते हुए कहता है, 127 घंटों के युद्ध के बाद मैं खुशी से भर गया, यह सोचकर कि मैं अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ सकूंगा, जो कि एरन ने किया भी। एरन का सपना था अमेरिका के कोलोराडो की 14,000 फीट ऊंची सभी चोटियों को छूना। हाथ कट जाने के बावजूद एरन ने 2005 तक अपने मुकाम को अंततः पा ही लिया। एरन का संघर्ष, मुश्किलों के बावजूद उसके उत्साह का बरकरार रहना और अंततः अपनी मंजिल को गले लगा लेना, इन सब कड़ियों से समाज को प्रेरित करने के लिए एक फिल्म भी बनाई गई, 127 घंटे, जो कि ऑस्कर पुरस्कार के लिए भी नामांकित की गई। निसंदेह हम साधकों को भी ऐसी ही सहनशीलता का परिचय देना है, चाहे मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए कितना ही जोर क्यों ना लगा दें, पर हम उनसे टूटने की बजाय उन्हें चूर चूर कर डालें। भले ही इसके लिए हमें कितने ही कष्ट क्यों ना सहने पड़ें, लेकिन हम उनको सहने के बाद भी हमारे अंदर से हमें यही आवाज़ आए, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ने को तैयार हूँ। इसके बाद हम एक और घटना की चर्चा करते हैं। पहले विश्व युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आया जब अमेरिका हर तरह से कंगाली की हालत में आ गया। युद्ध में तब तक अमेरिका लगभग 50 लाख यानी कि 5 मिलियन लोग भेज चुका था, और साथ में इतना पैसा जितना उसने अपने पूरे इतिहास में खर्च नहीं किया था। लेकिन जब लोगों में एकजुटता का भाव स्पंदित होता है, तब फिर चुनौतियों के बावजूद किस नए इतिहास को लिखा जाता है, इसका बहुत ही खूबसूरत उदाहरण अमेरिका के देशवासियों ने उस समय दिया। देश भर में मुहिम छेड़ दी गई, चप्पे चप्पे पर पोस्टर लगा दिए गए। उन पर क्या लिखा था, उसकी एक झलक देखिए। विक्ट्री इज अ क्वेश्चन ऑफ स्टैमिना, सेंड द वीट्स, फास्ट फैट्स, शुगर, द फ्यूल फॉर फाइटर्स। अर्थात जीत ऊर्जा पर निर्भर है,
इसलिए सेनानियों के लिए व्हीट अर्थात गेहूं, शुगर अर्थात चीनी, फ्यूल अर्थात आदि और अन्य चीजें अर्थात ईंधन जैसी चीजें वो भेजी जाएं। भोजन इस समय हमारी सेना का शस्त्र है, इसलिए उन्हें दें और स्वयं भी एक भी दाना व्यर्थ ना करें। इस प्रकार के पोस्टर जगह जगह लगा दिए गए। यहाँ तक कि बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर इस मुहिम में सहयोग किया। कैसे? इस बात को बहुत से पोस्टर बखूबी दर्शाते हैं। जहाँ सेना में लोगों की कमी आने की बात थी, वहाँ देश के एक आह्वान पर घर घर से युवा निकल पड़े और सेना में शामिल होने लगे। नवविवाहिता दंपतियों तक ने भी एक खास जोश दिखाया। मोह और स्वार्थ को तिलांजलि दे दी गई। नववधुओं ने न सिर्फ अपने पतियों को प्रोत्साहित करते हुए लड़ने के लिए भेजा, बल्कि भय और संकोच को छोड़कर खुद भी युद्ध में शामिल हो गईं। दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर उनका डटकर सामना किया। देश के लिए सभी ने मिलकर अपनी सेवा समर्पित की। इस तरह जन जन के साथ जब त्याग, समर्पण, निस्वार्थता की अलख जगाई, तब असंभव दिखने वाली परिस्थितियों को भी वे पार कर गए। अमेरिका युद्ध में जीत गया। हूबहू ऐसी ही अलग हमें भी अध्यात्म के पथ पर जगानी है, जहाँ रिश्ते नातों का मोह हमारे पैरों की बेड़ियां ना बने, जहाँ स्वार्थ का कोई अस्तित्व ना हो, जहाँ हर मोड़ में होड़ लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा त्याग की, सहयोग की, समर्पण की। ऐसा करने पर फिर हम भी असंभव प्रतीत होने वाली परिस्थितियों को भी सहजता से पार कर लेंगे। आगे हम एक और घटना की चर्चा करते हैं। ये घटना है सन 1861 की, जब अमेरिका में गृह युद्ध अर्थात सिविल वॉर चल रहा था। उन दिनों एक स्थान पर कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया, कारण कि वहां के दुश्मनों के प्रवेश का मतलब था पूरे क्षेत्र पर उनका कब्जा। विशेषकर उन सैनिकों को चुना गया जो ज्यादा अनुभवी और ईमानदार थे। नियुक्ति के पहले ही दिन सख्त आदेश जारी कर दिए गए, डोंट स्लीप ऑन ड्यूटी। कोई भी ड्यूटी पर एक पल के लिए भी नहीं सोएगा। अगर कोई सैनिक ड्यूटी पर हल्की सी झपकी लेता हुआ भी पाया गया तो उसे तुरंत गोली से उड़ा दिया जाएगा। सैनिकों की उस टुकड़ी में विलियम स्कॉट नाम का एक सैनिक भी था। उसकी रात की ड्यूटी थी। अगले दिन अपने साथी की तबीयत खराब होने के कारण उसने उसकी ड्यूटी भी दी थी। इस कारण से जब स्कॉट अपनी अगली रात की ड्यूटी दे रहा था तो वह बुरी तरीके से थका हुआ था। पूरी जद्दोजहद के बावजूद उसे कुछ पलों के लिए नींद आ ही गई। खबर मुख्य ऑफिस तक पहुंची और स्कॉट को शूट कर देने का ऑर्डर जारी कर दिया गया। जब यह बात उस समय के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन तक पहुंची तो वे स्कॉट से मिलने के लिए गए। बोले, स्कॉट, मैंने पता लगवा लिया है कि ऐसा क्यों हुआ, इसीलिए मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूं, परंतु आखिरी मौका। लेकिन एक शर्त भी है। इस शर्त पर तुम मुझसे वायदा करो कि आज के बाद कर्मनिष्ठ सैनिक की तरह ड्यूटी पर तैनात रहोगे, चाहे तुम्हें इसके लिए अपनी 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन की नींद भी छोड़नी पड़े, तब भी। स्कॉट ने लिंकन से वायदा कर लिया। कहते हैं, कुछ ही दिनों के बाद जब किसी को अंश भर भी आशंका नहीं थी, दुश्मनों ने हमला कर दिया। उस वक्त पूरी सतर्कता के साथ अगर कोई अपनी ड्यूटी पर डटा हुआ था तो वह था स्कॉट। उसकी इसी सहजता का परिणाम था कि सारी की सारी सेना को तुरंत संदेश पहुंच गया। दोनों ओर से गोलियां चली। स्कॉट ने पूरी शिद्दत से अपना दायित्व निभाया। दुश्मन भाग खड़े हुए, परंतु अंत तक आते आते स्कॉट बुरी तरह जख्मी हो गया। उन लम्हों में अपने अंतिम श्वास लेते हुए स्कॉट ने अपने साथियों से कहा, आप सब राष्ट्रपति तक मेरा ये संदेश जरूर पहुंचा देना कि मैंने अपना वायदा पूरा किया है। मैं तब से एक क्षण के लिए भी अपनी ड्यूटी में मैंने कभी ढील नहीं दी। पूरी सजगता, सतर्कता से देश की सुरक्षा में मैं तैनात रहा। साधकों, आज एक ऐसा ही वायदा हमें भी अपने गुरुदेव से करने की ज़रूरत है। हम ड्यूटी पर कभी नहीं सोएंगे। ड्यूटी? जी हाँ, अपने शिष्यत्व की सुरक्षा की ड्यूटी।
चाहे कुछ भी हो, हम आलस्य, प्रमाद जैसे कारणों से अपनी गति को मध्यम नहीं पड़ने देंगे। पूरी सजगता और सतर्कता बनाए रखेंगे ताकि जब नकारात्मकता, संशय इत्यादि हम पर वार करने का प्रयास करें तो हम डटकर उनका सामना करने के लिए तैयार खड़े हों और उन्हें अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए खदेड़ दें। इन सभी प्रसंगों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस तरह के और अधिक लेख पढ़ने के लिए हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान, जो कि 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में उपलब्ध है, आप विवरण में उल्लेखित लिंक पर क्लिक करके पत्रिका की सदस्यता ले सकते हैं।